दिल्ली से लेकर झारखंड तक हर जगह चल रहा है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के मौसम में अलग अलग तरह से डिफरेंट स्टाइल से प्रोटेस्ट करते हुए आपने देखा। कहीं प्रोटेस्ट नहीं, जेनजी का प्रोटेस्ट, जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और जेनजी के जो फ्लेवर है वो हमने देखे दिल्ली से झारखंड। आपने जेनजी का कीवर्ड कैसे भूल गए? जनता तो आजकल नेशनल हर जगह ही चल रहा है। कहाँ कीवर्ड है जेनजी? आप जेनजी है भी नहीं ना, आज जेनजी मैं हूँ, आप ये देखिए, दे डोंट नो। लेकिन मुद्दा यही है कि झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट में लाठियां भी चली, वहां पे आंसू गैस के गोले भी चले और वहां पे वाटर कैनन भी चली। लेकिन स्टूडेंट्स की जो मांग थी, क्या मांग थी उनकी? देखिए, मांग में थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था शुरुआत में कि कंफ्यूजन है, लेकिन आपको ये बता दें कि जो वहाँ के पीएससी एग्जाम, जेपीएससी जो एग्जाम होता है, और साथ में जो एसएससी एग्जाम होता है, सीजीएल एग्जाम जो होता है, वो उसमें आप लगातार देखेंगे तो पेपर कभी लीक हो रहा है, कहीं पर सीट पैसा दे करके लोग खरीद ले रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, इसको रिजॉल्व करने की बात हो रही थी। और जो प्रीलिम्स एग्जाम था, 14 प्रीलिम्स एग्जाम था पीएससी का, जेपीएससी का, तो उसको कैंसिल करने की बात की गई थी। सरकार ने कई हद तक मांग ली थी, लेकिन एक सबसे बड़ी मांग जो थी वो ये थी कि सीबीआई इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम में जो हो रही है, उसमें जाकर के वो इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ईडी ऑलरेडी इसमें अपना काम शुरू कर चुकी है, और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि जो सीआईडी थी, जो यानी कि जो स्टेट उसके अंडर आती है एजेंसी, स्टेट के अंडर जो एजेंसी आती है, वो ऑलरेडी काम कर रही थी, और उसने कई सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो कि इस पेपर लीक में शामिल भी थे। इस पेपर लीक में कई लोग शामिल थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो बात अपनी मनवानी थी, उसमें ये गुरिल्ला क्यों आ गए, ये स्पाइडरमैन क्यों आ गए, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्या था जेनजी, बस जस्ट से दिस एंड मूव ऑन, ये वाली बात उसमें आई। मेरे को लगा, मैं देख रहा हूँ कि स्पाइडरमैन भी आ गए, गुरिल्ला भी आ गया, अलग अलग स्पाइडरमैन तो दिल्ली में भी आ गए थे। क्या मजबूरी रही होगी स्पाइडरमैन की कि बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए स्पाइडरमैन को आना पड़ रहा है? देखिए, अब ये जेनजी का प्रोटेस्ट इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये अलग तरह का प्रोटेस्ट है। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं सबसे ज्यादा जो फेमस विजुअल हुए इस पूरे प्रोटेस्ट में। भले ही लाठी चली हो, आंसू गैस के गोले चले हों, लेकिन नहाई धुलाई भी हुई है। लोग ने वाटर कैनन चला तो शैम्पू लेकर के आ गए, आकर के वहां पर पूरा शैम्पू वैम्पू करके सफाई कर रहे हैं। पीक जेनजी बिहेवियर। कि आपको पता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ, पुलिस का डिफेंस मैकेनिज्म यही है कि आपके ऊपर वाटर कैनन बरसाई जाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, तो आप क्या करोगे? वाटर कैनन जैसे ही आएगी, आप उस मोमेंट को लाइट करने के लिए, उस प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने के लिए आप शैम्पू लेके पहुंच गए। लेकिन आपको ये याद होगा वैभव, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तब बिहार में भी कई बार प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहां पर ये वाला जो वीडियो था काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का ठंडा, पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। बिहार में व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही व्यवस्था हो गई थी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन, दिल्ली में तो वाटर कैनन थी भी नहीं। मेरे को हैरानी होगी, आप भी वहाँ पे गए थे, दिल्ली में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने देखा भी नहीं। वहाँ पे वाटर कैनन थी जरूर, वरुण वहाँ पे जरूर था, वरुण की जो वैन होती है दिल्ली में, उसको वो वाटर कैनन वाली होती है। लेकिन यहाँ पे सीधा आंसू गैस के गोले चले थे। रांची में पहले वाटर कैनन, जो उसका जो बाकी पुलिस कह भी रही थी कि पहला ग्रेड 1 रिस्पॉन्स यही होता है कि पहले बैरिकेडिंग होती है, फिर अगर प्रोटेस्टर थोड़ा और आगे आने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती है, और फिर थोड़ा और आगे आते हैं तो आंसू गैस होते हैं, और फिर अगर थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो फिर लाठी चार्ज होता है। अब किस लेवल पे ये ब्रीच हुआ या क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने क्या थोड़ा पार कर दिया, क्या हुआ एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। विजुअल्स थोड़े वो हमने देखे, काफी सारे विजुअल्स इसके आए थे, लेकिन बात यही रही कि रास्ता जो था, जो दिल्ली में भी हमने देखा कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था। दिल्ली में यहाँ भी पता था कि हमें पार्लियामेंट तक मार्च करना है, 20 तारीख की बात थी और 10 तारीख की बात थी, 10-20 का फर्क है, 10-20 का फर्क था। लेकिन वहां पे भी ये प्लानिंग, जो मिस कैलकुलेशन और जो प्लानिंग भी थोड़ी कमी आई थी, शायद दोनों ही जगह रही। कि यहाँ पे जो लोग बाहर से आए थे, यहाँ से भी कई नेशनल मीडिया वाले पहुंचे थे, तो यही पता चला कि वहां पे विधानसभा कैसे पहुंचना है ये किसी को पता नहीं था, या कैसे जाना एग्जैक्टली पता नहीं था, और दिल्ली में पार्लियामेंट कैसे जाना है ये नहीं पता था। तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन वहां पे रहा, और लोगों ने क्या किया, फिर स्टूडेंट चले गए खेतों से, कि आपको विधानसभा तो दिख रही है तो आप खेतों से चले आते हैं। आप पुलिस की बैरिकेडिंग भी फेल कर दी। हाँ, वहां पर कोई बैरिकेड ही नहीं है, खेत का रास्ता सबको पता है, और जमीन से जुड़ा हुआ झारखंड का जो लड़का है, बच्चा है, सब लोग वहीं के जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखिए, किसी ने शैम्पू वाली बात पे कुछ लिखा है, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग बातें चल रही हैं। तो ये देखिए, ये लिख रहे हैं कि
कि इसे आप शैम्पूगिरी कह सकते हैं। रांची में नए ढंग का जेनजी आंदोलनकारी छात्र अपने साथ शैम्पू लेकर पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, छात्रों ने वहीं शैम्पू लगाया और नहाने लगे। ये नई पीढ़ी है भाई, तो नई पीढ़ी क्या है, बाहर क्यों नहा रही है नई पीढ़ी? मैं तो अपनी गाड़ी भी ले जाता कि गाड़ी भी धुल जाए मेरी। हालांकि जगह नहीं होती, लेकिन देखिए ये प्रोटेस्ट का यही रंग होता है, आपको यही समझ में आता है। लेकिन देखिए जेनजी का जो प्रोटेस्ट रहा है, इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड प्ले किया है, शैम्पूगिरी, गांधीगिरी का शैम्पूगिरी इन्होंने कर दिया। तो ये मेरे को लगता है जेनजी का बिहेवियर यही है कि अगर कोई भी टेंस सिचुएशन आपके आसपास हो रही हो या बहुत कुछ मामला खराब लग रहा हो, तो आप उसको सडनली उसको कट डाउन कर दो। आप वहाँ पे टेंशन रिलीव करने के लिए उसको कुछ मजाकिया कर दो, और यही बात होती है कि ट्रेजेडी में आप कॉमेडी ढूंढ लेते हो। देखिए आपको एक और विजुअल दिखाते हैं। जब वाटर कैनन चल रहे थे तो रांची में किसी ने छतरी का इस्तेमाल कर लिया। जेनजी को पता है कि छतरी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये तरीका है भाई, ये तरीका है, सही तरीका है। आपने विजुअल दिखाया, आपने ऐसे ही लोग होते हैं। देखिए आपको पानी से बचना है, या तो आप रेनकोट पहन के जाएंगे या तो आप छतरी लेके जाएंगे। व्यक्ति प्रिपेयर्ड आए थे, जेनजी प्रिपेयर्ड आया था कि आपको जब पता है, अब जब आपके पास दिख रही है, आपको वाटर कैन की गाड़ी दूर से दिख रही है, तो वो ऐसे थोड़ी ना है, इस्तेमाल में तो आएगी। अगर पुलिस को लगेगा, और 99 केसेस में लगता है कि अगर पहुंची है तो इस्तेमाल तो होगी, तो हो गई यहाँ पे इस्तेमाल। और इससे बढ़िया प्रिपेयर्डनेस कैसे आ सकती है? देखिए उसके बाद आंसू गैस के गोले चले। ये भी बात चल रही है कि जेनजी थोड़ा सा लेजी है। जब सीजेपी ने नया वेबसाइट अपने बनाया था, तो आपको याद होगा, तो उसमें लिखा था कि अगर आप लेजी हैं और आपके पास नौकरी नहीं है तो आप सीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सीजेपी और रांची वाले प्रोटेस्ट में काफी फर्क है, बस बाहर से समर्थन जरूर मिला है इनको। तो अभिजीत दीपके भले ही रांची ना पहुंचे हों, लेकिन लगातार वो बात कर रहे थे। वहां के जो लीडर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे। लेकिन आंसू गैस पे आते हैं, लेजी एटीट्यूड पे आते हैं। तो अभिजीत दीपके का एक्सपीरियंस भी तो रहा है आंसू गैस के साथ। तो वो गाइड अभिजीत दीपके ऊपर जो थे, उनके ऊपर आंसू गैस चले थे, थोड़ा बहुत वहां पे मॉल तो बना था, आंसू गैस का असर तो आया थे। ट्रक में बैठे हुए थे, उनके ऊपर कहाँ ही चल पाए थे, ठीक से नहीं चल पाए थे, उनको चोट भी नहीं लगी थी। यहाँ पे जो फ्रंट लीडर थे देवेंद्र नाथ महतो उनका नाम था, वो जरूर इसमें इंजर हुए थे। जो हमने देख पाया जो वीडियो में, वो बता भी रहे थे कि मेरी छाती में, मैं 9 दिन तक फास्ट पे बैठा, तब भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन लेजी एटीट्यूड पे आइए ना। देखिए ये जो जेनजी है, ये स्कूटर लेके पहुंच गया वहां पर। अब जब ये आंसू गैस का गोला पड़ा तो स्कूटर छोड़ के भागा है। तो ये देखिए, चलना ना पड़े, गर्मी में परेशानी ना हो, तो स्कूटर के साथ जाएंगे मार्च करते हुए। आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है आंसू गैस वाला जो कार्यक्रम होता है वो, क्योंकि मेरी अभी जहन में और मेरी सांसों में वो आंसू गैस का जो स्मेल है वो भी थोड़ी ताज़ा है। क्योंकि 20 तारीख के आंदोलन में मैंने भी थोड़ा आंसू गैस का, मेरे को थोड़ा सामने करने का मौका मिला था, तो वो मेरी सांसों में भी फ्रेश है। तो मैं उसका मजाक नहीं बना सकता, उसके बारे में मैं कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब छात्रों के ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ होगा, तो थोड़ी सिचुएशन डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि पुलिस के हिसाब से काफ़ी डिटोरेट हो गई होगी। अच्छा, आंसू गैस से आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले जब चलते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक तो आपके आंसू तो निकलेंगे, और साथ में जो बर्निंग सेंसेशन होता है आपके चेहरे पर होने लगता है, मिर्च लगने लगती है। तो आप ये देखिए, कुछ लड़कियां वहां पर मौजूद थी, उनको पानी दिया गया और फिर वो लोग वहां से निकल के भागी। ये रांची की तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में एक रिपोर्टर थे जो रिपोर्ट कर रहे थे कि नेम टैग के साथ यहाँ पर जो जितनी फोर्स आई हुई है, क्योंकि दिल्ली में देखा गया था कई सारे ऐसे डिफेंस फोर्सेस के लोग थे जिनके नेम टैग नहीं लगे हुए थे, तो वहां पर सवाल उठे थे। लेकिन कुछ देर बाद रांची में भी देखिए इनका क्या हाल हुआ कि इनको भी वापस आना पड़ा, कि जब इनके पड़ा आंसू गैस गोला। तो फर्क क्या था? देखिए नेम टैग हो ना हो, जिनके आप देखिए रांची में जिनके पास नेम टैग था, उन पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन कर लेंगे? क्योंकि अगर भीड़ की भी हर्ड मेंटालिटी होती है तो पुलिस की भी हर्ड मेंटालिटी होती है। पुलिस के पास पुलिस अनगिनत है, आप पुलिस बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते पुलिस में इस व्यक्ति ने मेरे पे अटैक किया है, या अगर आपने रिकॉर्डिंग बना भी ली है तो एक इंडिविजुअली व्यक्ति पे आप उस पर एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक कॉमन एजेंडा होता है पुलिस का और उसी के अगेंस्ट एक्ट करती है। बात रही कि पुलिस जो आपके ऊपर आंसू गैस चलता है, वो चाहे लड़कियों पर गया या लड़कों पर भी आया, हर जो आपका आंसू गैस का गोला है वो रिएक्ट अलग अलग करता है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति के ऊपर क्या हो सकता है कि अगर आंसू गैस आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट करा हो तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। आंसू गैस का जो वेरिएबल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के ऊपर उन्होंने डेफिनेटली छोड़ा होगा तो उनका, क्योंकि वीडियोज़ उनके सामने आ रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। हो सकता है कि लड़के भी बहुत सारे वहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी हालत लड़कियों से भी ज़्यादा बुरी हो गई हो, और इसका आंसू गैस का जो इम्पैक्ट होता है बड़ा ही डेंजरस हो सकता है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और अब पहले तो देखिए, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें कहा गया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल ना हो, लेकिन बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया, जिसमें कांग्रेस भी थी। अब सवाल हो रहा था कि कांग्रेस का अलायंस है झारखंड में, तो कांग्रेस क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रही है?
तो उस पे कांग्रेस के जो अलग अलग लीडर्स हैं, सैम पिट्रोडा हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा हुआ है कि द इमेजेस फ्रॉम रांची डिस्टर्ब मी डीपली, वट एवर द डिसएग्रीमेंट्स, द आंसर्स टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ योर यंग पीपल कैन नॉट बी लाठीज, टीयर गैस एंड वाटर कैनन, स्टूडेंट्स आर नॉट द एनिमी, दे आर इंडियाज फ्यूचर, आई स्टैंड इन सोलिडारिटी विद द यूथ ऑफ झारखंड। ये सैम पिट्रोडा कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया कि वहां पर लाठी चली है, सुनिए क्या कह रहे हैं। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि आपदा में अवसर ये बहुत बार हमने सुना है, पॉलिटिक्स में खास तौर पे। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल इससे याद आते हैं हमें, और अरविंद केजरीवाल साहब ने लिखा है कुछ, वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आई सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स इन झारखंड and appeals to the government to resolve their issues immediately. Violence against students is simply unacceptable. इनको भी ये कोई भी तरह का जो वायलेंस होता है वो पसंद नहीं है। हर एक आदमी यही कहता है। बीजेपी उतर आई है और बीजेपी ने पूरा झारखंड बंद का ऐलान कर दिया था 11 तारीख को, क्योंकि रात भर जो वहाँ पर चला है झारखंड में, वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी बरसाई गई हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो इसके बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि वायलेंस को हम नहीं होना। वेरी सीरियस नोट कि जब भी पुलिस की लाठियां चलती हैं तो ये हमने देखा है कि ये हमने बहुत, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप पुलिस ने लाठी मार दी है, अगर आप यहाँ पे पड़ गई आपकी लाठी तो आपके नीचे लग जाएगी पैर के, जो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे भाग गए तो आपके कंधे पे लग सकती है, और अगर थोड़ा आप और आगे चले गए तो पुलिस की लाठी का जो टिप है वो आपके सर पे भी लग सकता है। तो ये आप इसमें देखेंगे तो पुलिस की लाठी अगर एक बार चली है तो लगेगी जरूर। लेकिन ये सैंक्शन कैसे हुई, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये बहुत बात की बात रह जाती है कि अब, क्योंकि अब देख लीजिए देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर भी जो उनका वीडियो सबसे ज्यादा अभी एक वायरल चल रहा है, अभिजीत दीप के साथ वो बात कर रहे हैं और वीडियो कॉल पे अभिजीत दीप के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम 9 दिन तक अनशन पे बैठे और हमारे को तब भी मार दिया, मेरी चेस्ट पे मेरे को दर्द हो रहा है मेरे को, क्योंकि वहां पे उनके शायद कुछ वो स्ट्रेचर पे थे या उनको लेके जाया जा रहा था, तो वहां पे उनके ऊपर पुलिस की लाठी चार्ज उन पे भंजी गई और उनके वहां पे इंजरी भी शायद जो अभी तक वीडियो समझ में आ रहा है हो गई है। तो देखिए पुलिस की लाठी जो है वो चली है तो कहीं ना कहीं पे जाके लगेगी, और जो आंसू गैस का गोला है कहीं पे आके अगर गिरा है तो फटेगा जरूर। तो दूसरी चीज आपको ये बता दें कि लाठी जब चलती तो पूछती नहीं कि भैया तुम कौन हो। हाँ, आप भी तो मीडिया पर्सन हैं, आप भी तो बताते रह गए थे। ये आप कब तक याद दिलाएंगे मेरे को? मैं मीडिया से हूँ। तो लाठी अगर उठ गई है तो चलनी है। आपको लाठी तो नहीं पड़ी थी लेकिन धक्का तो पड़ा था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया पर्सन। रांची में जो माहौल खराब हुआ है वो क्यों हुआ है, एक बार ये पूछते हैं कि एसपी सिटी वहाँ के जो है वो क्या कह रहे हैं। जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसके द्वारा ये विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम का जो है ऐलान किया गया था। इनिशियली बोला गया था कि ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा, हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है एडिक्वेट तैयारी करने का जो है प्रयास इसमें पुलिस के द्वारा किया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई थी कि ऐसी बैरिकेडिंग कर दी वैसी बैरिकेडिंग कर दी, बट जो नेचर जो आया भीड़ का, उसमें जो ऑर्गेनाइजर जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं, और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले, जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था। तो ये पुलिस ने बताया कि जब भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा उग्र हो गई तब लाठी भाजी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो वहाँ पर बनी गई थी, क्योंकि पत्थर भी चलने लगते हैं। ये तो हमने भी देखा है, जब दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो एक तरफ से पत्थर भी चले थे, ये तो बात सच है। लेकिन जो इसके फेस हैं, जिनको सोनम वांगचुक कहा जा रहा था रांची का, देवेंद्र महतो, उनके साथ देखिए बर्बरता हुई है। वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं, वो एम्बुलेंस से पहुँच गए प्रोटेस्ट साइट पे। विधानसभा की तरफ जाना था तो वो एम्बुलेंस से पहुंचे, उसके बाद स्ट्रेचर पे उनको लेकर जा रहा था। इसकी भी विजुअल्स आए और वो हंगर स्ट्राइक पर थे। सोनम वांगचुक ने उनको बता दिया था कि भाई पानी पीते रहो वरना तो कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और लगातार बैठे रहे, और फिर जाकर उन्होंने लाठियाँ भी खाई हैं। हॉस्पिटल में वो पहुंचे तो उसके बाद कॉल आया अभिजीत तिपके का। हड़ताल में थे, उसके बाद भी लाठी चार्ज हो गई हम पे। आपके ऊपर भी लाठी चार्ज कराया इन लोगों ने? जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा दिक्कत हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये सिचुएशन आखिर बन क्यों रही है, ये भी आपको समझना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी होता है। 6 महीने पहले की बात है, कर्नाटक में इससे ये बात शुरू होती है। कर्नाटक में 2.8 लाख गवर्नमेंट पोस्ट थी, वहाँ पर प्रोटेस्ट उसके लिए शुरू हुआ
और उसके बाद वहाँ पर सरकार से जवाब मांगे जा रहे थे इसको लेकर के। लेकिन अब कुल मिलाकर देखें तो 367 मिलियन जेनजी पॉपुलेशन है यहाँ पर, इंडिया की बात कर रहे हैं, और उसमें से जो ग्रेजुएट्स हैं हर साल 5 मिलियन के आसपास निकलते हैं। 40% उनमें से ऐसे होते हैं जो 25 साल तक की उम्र तक बेरोजगार ही रहते हैं। फिर 29 साल तक की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है, वो घट करके 20% हो जाता है। अगर आप देखें कुल मिलाकर वैभव, तो 80% ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर बीएससी, बीकॉम या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन आप करते हैं तो उसके बाद नौकरी मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट के पेपर्स ऐसे लीक होते हैं तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। यूपी की बात करें 2024 में जो यूपी का नंबर था 48 लाख कैंडिडेट्स ने 60,000 कांस्टेबल की पुलिस कांस्टेबल की ये पोस्ट थी, उसके लिए एग्जाम दिया था, और ये एग्जाम भी कैंसिल हो गया था। तो मेरे को लगता है अगर आपसे आगे जाके कोई पूछे कि जेनजी की पावर क्या है, तो आप उनको ये बताइएगा कि हम 38 करोड़ 367 मिलियन कितने हो गए आपके, 37 करोड़ हो गए। 37 करोड़ जो हमारी जेनजी की पॉपुलेशन हो गई है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो नंबर है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता है कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंशियल ईयर्स में जो भी चुनाव आएंगे, उसमें जो जेनजी है वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है, आपसे खफा भी है, आपसे बातचीत करने को भी राजी है, और आपका जो कंटेंट अगर पॉलिटिकल पार्टीज पोस्ट कर रही हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, पीएम से लेकर सीएम, बाकी जो भी आपके अधिकारी हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, हर कुछ को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, आपको आपकी बात को समझा जा रहा है, आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन आपकी बात को हल्के में नहीं लिया जा रहा। सही बात। तो आप जेनजी की पावर को समझें। आपका वोटर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो जेनजी है वो आपका वोटर बनने जा रहा है, और जेनजी की पावर क्या है वो ऐसे प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। जेनजी को प्रोटेस्ट ना करना पड़े और जेनजी की बातें थोड़ी मान ली जाए, हम ये भी चाहेंगे, और जेनजी जो है वो पावर में भी आ सकता है। जेनजी अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज में कम थोड़ी उम्र रही है, हमने तो ये देखा है, पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं। जेनजी एमपीज हैं, अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन जेनजी के अंदर जो प्रोटेस्ट करने की स्टाइल है उसमें यूनिकनेस तो है, ये बात मानना पड़ेगा, और अपनी बात रखने की क्षमता तो है, ये बात भी मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जेनजी का तरीका है प्रोटेस्ट करने का, कितना सही है, कितना नहीं सही है? मेरे को लगता है जाते आते जब जेनजी पर अन्याय होगा, या जब जहाँ पे देश में अन्याय होगा, स्पाइडरमैन वहां पे खड़ा होगा। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।